दोस्तों इस लेसन में हम एक ऐसे सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। दोस्तों फोटोशॉप के बारे में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लेयर्स। हम सब जानते हैं कि फोटोशॉप एक लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर हम जब भी कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर जो कुछ भी काम करते हैं वो हम लेयर्स की सूरत में करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को ये गाइड करने जा रहा हूं कि फोटोशॉप में बेसिकली लेयर्स का कॉन्सेप्ट क्या है और हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको फोटोशॉप की तरफ लेके चलूं, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसके डिफरेंट फ्लोर्स बनाए जाते हैं। सबसे पहले बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर और इस तरह से बहुत सारे फ्लोर्स आप किसी भी बिल्डिंग के बना सकते हैं। दोस्तों जब हम फोटोशॉप के अंदर लेयर्स के साथ किसी भी डॉक्यूमेंट को या फाइल को क्रिएट करते हैं तो बेसिकली हम बिल्कुल यही काम कर रहे होते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप लेयर्स की सूरत में, फ्लोर्स की सूरत में किसी भी डॉक्यूमेंट को और किसी भी आर्टवर्क को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसका हमें फायदा ये होता है कि हमारे जो आर्टवर्क है वो हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स में, डिफरेंट हमारे लेयर्स के अंदर हमारे पास मौजूद रहता है और उसको हम किसी भी वक्त आसानी के साथ एडिट कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं फोटोशॉप की तरफ। दोस्तों जब हम फोटोशॉप के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो हमारे सामने जो व्यू आता है वो कुछ इस किस्म का होता है और आपको पता है कि ये आपके सामने राइट कॉर्नर के ऊपर ये लेयर पैनल मौजूद है। दोस्तों विंडो के अंदर जाके भी आप लेयर पैनल को ओपन कर सकते हैं और इसकी शॉर्ट की मैं आपको बता चुका हूं जो कि है F7। अच्छा दोस्तों अब ये आपके सामने एक बैकग्राउंड लेयर मौजूद है जिसके ऊपर ये एक छोटा सा लॉक भी लगा हुआ है। सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि लेयर्स स्टार्ट करने से पहले आपने इसको डबल क्लिक करके नाम देना है। यानी कि आप इसको लेयर 0 या बैकग्राउंड या कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस वक्त मैं इसको ओके करता हूं और आप देखें कि इस फर्स्ट लेयर का लॉक ओपन हो चुका है और इसका नाम जो है वो लेयर 0 आ चुका है। ये जो लेयर है यहीं पे हमारे सामने ये जो पैनल है यहाँ पे हमारी तमाम की तमाम लेयर्स हमें नजर आती रहेंगी जैसे जैसे हम नई लेयर्स यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। अच्छा मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि ये जो लेयर है इसके अंदर दो तीन चीजें आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास मौजूद है जी लेयर का नाम लिखने की ऑप्शन। जिस तरह से मैंने आपको बताया है, अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इस पे लिख देता हूँ बीजी, बीजी का मतलब है बैकग्राउंड। इसके सामने ये आपके पास एक छोटा सा आइकॉन है जिसके अंदर आपकी लेयर के अंदर जो भी कंटेंट मौजूद होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा और इसके साथ एक ये छोटा सा बटन है जिसको अगर हम ऑफ कर दें तो हमारी लेयर के अंदर जो भी कंटेंट है वो ऑफ हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी लेयर के अंदर व्हाइट कलर फिल हुआ है और अगर मैं इस बटन को ऑफ करता हूँ आई बटन को तो मेरी वो जो लेयर के अंदर जो व्हाइट कलर है वो नजर नहीं आता और बिल्कुल हमारे पास ट्रांसपेरेंट सा एक व्यू आ जाता है। तो दोस्तों ये है हमारी लेयर का बेसिक स्ट्रक्चर कि उसके अंदर क्या दो तीन चार ऑप्शंस होती हैं। अच्छा इसके बाद अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए, ये बॉटम देखें इसी मेन्यू का, तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ बटन्स मौजूद हैं। आए इनमें से एक दो बटन्स को स्टडी करते हैं। दोस्तों ये एक बटन है क्रिएट अ न्यू लेयर, यानी कि अगर आपने न्यू लेयर क्रिएट करनी है, जैसा कि जब हम काम करेंगे आर्टवर्क प्रोड्यूस करेंगे, कोई भी पोस्टर मैगजीन ऐड वगैरह वगैरह, तो हम यहाँ से लेयर्स ऐड करते जाएंगे और उनके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें जैसे कि पिक्चर्स, इलस्ट्रेशंस, टेक्स्ट या जो भी हम चीज़ें ऐड करना चाहेंगे वो हम उन लेयर्स के अंदर ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ से आप बेसिकली न्यू लेयर्स बना सकते हैं। जितनी बार आप यहाँ से क्लिक करते चले जाएंगे नई लेयर बनती चली जाएगी जैसा कि आप ये देख रहे हैं और उसको नया नंबर भी मिलता चला जाएगा। अगर मैं अब यहाँ पे कंट्रोल और जी करना शुरू कर दूं यानी कि अनडू करना शुरू कर दूं तो ये जो लेयर्स है मेरी ये वापस जाना शुरू हो जाएंगी। अच्छा इसी तरह से ये आपके पास एक और बटन है बिल्कुल राइट पे जो है डिलीट लेयर का। अगर मैंने ये एक लेयर क्रिएट की है, अगर इसको मैं ख़त्म करना चाहूँ तो मैं इसको ड्रैग करूँगा और यहाँ पे इसको आके रख दूंगा इस डस्टबिन के अंदर, इस बिन में, तो ये जो लेयर है मेरी डिलीट हो जाएगी। अदरवाइज मेरे पास एक और तरीका भी है कि मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूं और डिलीट का बटन जो है वो प्रेस कर दूं तो भी ये लेयर डिलीट हो सकती है। अच्छा ये दो लेयर्स हैं आपके सामने और आप देख सकते हैं कि ये जो लेयर मैंने सेलेक्ट की हुई है उसमें इससे कुछ मौजूद नहीं है, लेकिन ये जो लेयर जब सेलेक्ट हो जाती है तो उसको थोड़ा सा उसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ज़रा लाइट ग्रे
की तरफ इसका कलर जा चुका है। अच्छा, इसी तरह से मैं एक और बटन आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट ऑप्शन। ये फॉर एग्जांपल मैंने 7 लेयर्स बनाई, बीजी वाली लेयर के अलावा टोटल ये मेरी इस वक्त 8 लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं। अगर मैं इन 7 लेयर्स को एक ग्रुप की सूरत में देना चाहूँ, ग्रुप की सूरत में बनाना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट के साथ इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी की ऑप्शन हम प्रेस कर देंगे। जैसे कंट्रोल जी का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें, ये तमाम जो लेयर्स हैं ये एक ग्रुप की सूरत में एक ग्रुप बन चुकी हैं और अब हम इस पूरे ग्रुप को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों हमारे पास यहाँ पे ये ग्रुप का बटन है, ये आपने ग्रुप बनाया और इसके बाद अगर आपके पास ये लेयर्स मौजूद हैं, इनको आपने उठा के ड्रैग किया इस ग्रुप में, तो ये देखें वो उस ग्रुप के अंदर चली गई। तो ये तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली लेयर को जो है हम फोटोशॉप के अंदर किस तरह से ट्रीट करते हैं। चलें, एक मैंने आपके लिए एक फाइल बना के रखी हुई है, ये छोटी सी, ये एक बच्चों का इमेज है, आपके सामने आप देख सकते हैं। और इसके साथ कुछ ये 4-5 लेयर्स हैं, जिसमें ये एक बैकग्राउंड लेयर है जिस पे कि वाइट कलर है। अगर मैं इसको स्विच ऑफ करूं तो ये आप देख सकते हैं वाइट कलर मैंने बैकग्राउंड पे किया हुआ है। इसके अलावा ये एक लेयर है हमारी जिसके अंदर ये हमारी कोटेशन अवेलेबल है, ये, और ये एक बच्चों का इमेज है और ये कुछ 2 शेप्स मैंने रखी हुई हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो सिर्फ ये है कि ये जो लेयर्स का ऑर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो लेयर सबसे ऊपर आपने यहाँ पे लेयर पैनल में रखी होगी, वही लेयर आपको सबसे ऊपर यहाँ पे आपके कैनवस के ऊपर भी दिखाई देगी। मिसाल के तौर पे अगर ये कोटेशन को मैं यहाँ पे ड्रैग करके देखूँ तो ये देखें, ये जो कोटेशन है ये क्योंकि मैंने इसकी लेयर सबसे ऊपर रखी हुई है तो ये मुझे सबसे ऊपर दिखाई दे रही है। इसी तरह से ये जो मेरा चिल्ड्रन वाला इमेज है, अगर इसको मैं सबसे नीचे ले जाता हूँ तो ये देखें, ये मेरे जो शेप्स हैं और ये जो मेरे कोटेशन है, ये तमाम की तमाम चीज़ें इस इमेज के ऊपर आ गई। अगर मैं शेप्स को इसके नीचे करना चाह रहा हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड में दिखाना चाह रहा हूँ इस पॉलीगॉन को और इस सर्कल को, तो ये मैं इस चिल्ड्रन वाले इमेज के नीचे इस वाली लेयर को, इन दोनों लेयर्स को, शेप्स वाली लेयर्स को रखूंगा। तो इस तरह से आपने ये देखा है कि हम लेयर्स को जिस ऑर्डर के अंदर यहाँ पे लेयर पैनल में प्लेस करते हैं ऊपर नीचे, उसी तरह से वो हमें यहाँ पे कैनवस में नजर आती हैं। जो लेयर्स ऊपर होंगी वो ऊपर दिखाई देंगी, जो लेयर्स नीचे चली जाएंगी वो नीचे दिखाई देंगी। जी, तो दोस्तों आप लोगों ने इस लेसन के अंदर लर्न किया कि आप लेयर्स को किस तरह से फोटोशॉप में यूज़ करते हैं और बेसिकली ये भी जाना कि फोटोशॉप के अंदर लेयर्स को यूज़ करने का मकसद क्या है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि लेयर पैनल और लेयर्स को फोटोशॉप में किस तरह से यूज़ किया जाता है। इस चीज़ का हम आने वाले तमाम फोटोशॉप के लेक्चर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। और जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि लेयर्स की सूरत में ही हम अपना आर्ट वर्क फोटोशॉप में प्रोड्यूस करते हैं। तो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन्स में हम फोटोशॉप के बारे में मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे।